हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का सबक नंबर 11 हसद। तो चलिए पढ़ते हैं सबक नंबर 11 हसद। जो आदमी तंगदिल होते हैं और वो औरों की बेहतरी देख नहीं सकते। जो आदमी तंगदिल होते हैं वो औरों की बेहतरी देख नहीं सकते, ख़ासकर अपने अजीज़ों, दोस्तों या हम पेशों को अच्छी हालत में पाते हैं तो जल भुनकर खाक हो जाते हैं। ऐसे आदमियों को हासिद और इस कम बख्त आदत को हसद कहते हैं। जो आदमी तंगदिल होते हैं वो औरों की बेहतरी देख नहीं सकते, ख़ासकर अपने अजीज़ों, दोस्तों या हम पेशों को अच्छी हालत में पाते हैं तो जल भुनकर खाक हो जाते हैं। ऐसे आदमियों को हासिद और इस कम बख्त आदत को हसद कहते हैं। हासिद आदमी अपने सिवा सब पर आफत व ज़वाल चाहता है लेकिन उसका चाहा नहीं होता। हासिद आदमी अपने सिवा सब पर आफत व ज़वाल चाहता है लेकिन उसका चाहा नहीं होता, इसलिए वो हमेशा रंजो कुल्फत में मुब्तला रहता है। उसकी ये बुरी आदत एक खुदाई मार है जो हरदम उसकी गर्दन पर सवार है। उसकी ये बुरी आदत एक खुदाई मार है जो हर दम उसकी गर्दन पर सवार है। हासिद जो औरों की तबाही और बर्बादी चाहता है वो अक्सर अपनी भलाई और तरक्की में कोशिश नहीं करता। हासिद जो औरों की तबाही और बर्बादी चाहता है वो अक्सर अपनी भलाई और तरक्की में कोशिश नहीं करता। इसको अपने बनाने की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी दूसरों के बिगड़ने की आरज़ू होती है, इसलिए वो रोज़ बरोज़ काहिल होता जाता है और ये काहिली उसको खुदा की नामतों से महरूम रखती है। जब हसद की बीमारी ज़ोर पकड़ जाती है तो हासिद अलानिया लोगों की बदख्वाही करता है। वो लोगों के गिले शिकवे, ग़ीबत और बदगोई में मसरूफ़ रहता है। तोहमत लगाने और बहतान बांधने से भी नहीं चूकता। इसलिए हसद का अंजाम अदावत है और अदावत भी एक दो से नहीं बल्कि हर खुश नसीब उसका दुश्मन है। शेर नासिक। हासिद को एकदम नहीं राहत जहान में, रंजो हसद है जान है जब तक के जान में। याद करो हिज्जे और मायने हम पेशा, ज़वाल, तबाही, काहिल, नामत, एलानिया, बदख्वाही, शिकवे, ग़ीबत, तोहमत, बहतान, अंजाम, हासिद, राहत, अदावत। तो हम पेशा यानी कि एक ही काम करने वाला, ज़वाल कमी, तबाही बर्बादी, काहिल सुस्त यानी कि कामचोर, नामत माल बदौलत, एलानिया खुल्लम खुल्ला, बदख्वाही बुरा चाहना, शिकवे यानी कि शिकायतें, ग़ीबत पीठ पीछे बुराई, तोहमत यानी कि इल्ज़ाम, बहतान यानी कि बदनामी, बुरा झूठ, बदनामी या बुरा झूठ, अंजाम आखिर या नतीजा, हासिद यानी कि हसद करने वाला और राहत यानी कि आराम, अदावत दुश्मनी। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा हसद सबक। अस्सलामु अलैकुम।